नमस्कार, मैं मिंटू सरकार, जूनियर कंसल्टेंट NSTI बेंगलुरु। लास्ट संडे जो एग्ज़ाम हम लोग दिया था उसका 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिया। बाकी 10 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था इन केस ऑफ सेवर बैकफायर टू अवॉइड एक्सीडेंट। अगर ऐसा हुआ कि दुर्घटना घट रहा है बैकफायर का, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो हम लोग को करना चाहिए वो है क्लोज द ऑक्सीजन बल्ब फर्स्ट। सबसे पहले ऑक्सीजन बल्ब को क्लोज करना है। ऑक्सीजन बल्ब कौन सा है? यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन का नॉब है, सबसे पहले हम ये ऑक्सीजन का नॉब को बंद करेंगे और ऑक्सीजन और जहाँ से सप्लाई होता है, अगर रेगुलेटर से ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है तो उस नॉब को भी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बंद करेंगे। क्यों ऑक्सीजन को सबसे पहले क्यों हम लोग को बंद करना है? बिकॉज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर गैस। ऑक्सीजन क्या करता है? फ्यूल को जलने के लिए सहायता करता है। अगर ऑक्सीजन को हम बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? हम लोग दुर्घटना से बच सकता है। क्लियर सबका ये क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। हम लोग आगे को क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम प्रेशर अप टू व्हिच द एसिटिलीन गैस कैन बी कंप्रेस्ड इन द DA सिलेंडर। DA यानी डिजॉल्व एसिटिलीन। DA का फुल फॉर्म होता है डिजॉल्व एसिटिलीन। तो DA एसिटिलीन गैस को जो सिलेंडर में रखा जाता है उस सिलेंडर को बोला जाता है डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर। उस सिलेंडर में एसिटिलीन को कितना प्रेशर में रखा जाता है? वो हो जाएगा आपका 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं कहीं पे 16-17 भी होता है, तो 15 से 17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को ऑप्शन देख के आंसर चॉइस करना है। 15 to 17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला है द एंगल ऑफ द फिलर रॉड इन केस ऑफ राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। हम लोग को पहले ही मालूम हो गया, दो वेल्डिंग टेक्निक है गैस वेल्डिंग पे। एक राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक, दूसरा लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुका हूँ। तो अगर आपको लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक मालूम नहीं है तो आपको पीछे वाला वीडियो देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री टू 40 डिग्री। तो जो फिलर वायर हम यूज़ करते हैं, फिलर वायर कौन सा है? ये देखिए, ये होता है फिलर वायर। ये फिलर वायर का एंगल कितना है? 30 टू 40 डिग्री। और इसका ब्लो पाइप का एंगल कितना है? 40 डिग्री टू 50 डिग्री। यही अगर लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में जाएंगे तो यही ब्लो पाइप का एंगल चेंज हो जाएगा और फिलर वायर का एंगल सेम रहेगा 30 टू 40, और इस जगह पे 60 से 70 हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबका? हम लोग आगे वाला वीडियो देखेंगे। द टाइप ऑफ ऑयल डिफेक्ट which will occur on the open corner joint। ओपन कॉर्नर जॉइंट में ये डिफेक्ट देखा जाता है अगर आप लोग ब्लो पाइप का एंगल वो एज शीट का एज पे लेके गए तो क्या प्रॉब्लम आएगा? एज ऑफ प्लेटेड मेल्टेड ऑफ। जो प्लेट का एज होगा वो प्लेट क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। हम लोग ऐसा और एक क्वेश्चन पढ़ा था लैप जॉइंट का, वहाँ पे लैप जॉइंट में भी सेम था, एज प्लेट मेल्ट हो जाएगा। अगर ब्लो पाइप को हम लोग एज की तरफ घुमा दिया तो ये आप लोग क्लियर देख लीजिए, ये कॉर्नर जॉइंट है। ये दो प्लेट है, दो प्लेट का ये कॉर्नर है, इसीलिए इसको कॉर्नर जॉइंट बोला जाता है। अगर इसको हम लोग ब्लो पाइप को अगर ये एज की तरफ घुमा दिया, ये एज की तरफ घुमा दिया तो ये एज क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। ये एक डिफेक्ट है। ओके, इसके साथ और एक फिगर यहाँ पे है अंडरकट का। अगर आपने मेटल फिल नहीं किया तो यहाँ पर अंडरकट भी आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द हाई प्रेशर सिस्टम ऑफ गैस वेल्डिंग। हम लोग हाई प्रेशर लो प्रेशर के बारे में जान गया पहले ही, एक थ्योरी क्लास में हाई प्रेशर लो प्रेशर के बारे में बोला था। तो ये जो हाई प्रेशर सिस्टम है इस पे एडवांटेज क्या है? एक ये ना ऑप्शन पढ़ के आपको आंसर देना है कि ऑप्शन क्या है।
तो इस पे ऑप्शन एक है कि इट इज़ पोर्टेबल। हाँ, ये पोर्टेबल है, ये सिस्टम जो है पोर्टेबल है, एक जगह से हम लोग दूसरा जगह इसको लेके जा सकता है। क्योंकि हम लोग को मालूम है हाई प्रेशर सिस्टम में गैस कहाँ से आता है, सिलेंडर से आता है। और इस सिलेंडर को हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ट्रॉली है, सिलेंडर ट्रॉली है, ये ट्रॉली के अंदर रखेंगे और उसको चेन से बांध दे, चेन से इसको यहाँ पे फिक्स्ड कर देंगे। करने के बाद इसको हम एक जगह से दूसरा जगह आराम से लेके जा सकता है। हाँ, क्लियर है सबको ये? हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम। सबसे ज्यादा हीट ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम में कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ये पूरा फ्लेम है, इस फ्लेम पे कौन सा जगह पे हीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा? जस्ट अहेड ऑफ द इनर कोन। ये इनर कोन है, ये जो इनर कोन है, ये इनर कोन का जस्ट आगे में सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ये क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम में जाओ तो ये क्वेश्चन को 100% पकड़ के लेके जाओ, ये क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन पढ़ना है, ध्यान से आंसर देना है। अगर आप ध्यान से आंसर नहीं देंगे तो आप गलत देंगे। आपको गलत कराने के लिए ही एग्जाम जो क्वेश्चन सेट करता है वो बैठा रहता है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल्डरिंग ऑफ एमएस शीट। जब हम शोल्डर ज्वाइंट कर रहे हैं एमएस शीट पर, तब टेम्परेचर क्या होता है? टेक प्लेस एट द टेम्परेचर। वो जो प्लेस है उस प्लेस पे कितना टेम्परेचर यूज किया जाता है? हम लोग को मालूम है शोल्डर में हम लोग शोल्डरिंग ज्वाइंट पे हम लोग ज्वाइनिंग मीडियम क्या यूज करता है? शोल्डर यूज करता है। और ये शोल्डर को पिघलना होता है, बेस मेटल को पिघलना नहीं होता है, इसलिए उसमें जो टेम्परेचर हम यूज करेंगे वो कितना होगा? 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम यूज करेंगे शोल्डर को मेल्ट करने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है। एमएस का जो शीट है, एमएस का जो प्लेट होता है, एमएस का जो मेटल होता है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 1530 है। तो हम लोग गलती करके वो 1530 का आसपास में जो आंसर ऑप्शन रहेगा उस पर करने का कोशिश करेंगे नहीं, भूलना नहीं है। शोल्डरिंग पे हम लोग शोल्डर को मेल्ट करता है, जॉइनिंग मीडियम जो शोल्डर होता है उसको मेल्ट करता है। उसको मेल्ट करने के लिए हम लोग को 250 डिग्री सेल्सियस काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 28 नंबर, फोर्ज वेल्डिंग इज क्लासिफाइड एज। फोर्ज वेल्डिंग इज क्लासिफाइड एज। फोर्ज वेल्डिंग को हम लोग किस में श्रेणी विन्यास करेंगे? जब भी ये फोर्ज वेल्डिंग का बात आता है ना, मुझे एक गांव का याद आ जाता है। आप लोग को मालूम है लोहार गांव में बैठता है, लोहार। हाँ, वो लोहार जो काम करता है वही फोर्ज वेल्डिंग का काम है। कैसे काम करता था वो लोहार? देखिए, एक मुझे वो तो गांव वाला फोटो तो नहीं मिला। अगर आप लोगों का आसपास पे कोई लोहार का शॉप होगा तो कृपया करके मुझे वो लोहार शॉप का फिगर मुझे भेजिए। हाँ, तो मैं आगे आपको वो गांव वाला फीलिंग्स थोड़ा दिखा पाएंगे। कभी भी ये फोर्ज वेल्डिंग का बात आता है तो मुझे वही सबसे पहले मेरा गांव में था एक लोहार, उसका याद आ जाता है। उस पर ना एक सिस्टम था हवा लगाने का सिस्टम, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब वो क्या करता था, कोयला को हवा लगा के ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। यहाँ पे तो वो सिस्टम नहीं दिखाया, यहाँ पे एक ये भट्टी दिखाया, ये के ओवन दिखाया, इसके अंदर में कोयला जल रहा है। देखिए ये जगह पे मेटल को इस जगह पे कोयला का अंदर रखता है, फिर उसको हीट करता है। हीट करने के बाद ये देखिए एनविल है, ये एनविल के ऊपर मेटल रख के ना, और एक दूसरा पर्सन क्या करता है उसको हैमर से मारता है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले फ्यूज हो रहा है, उसके बाद हैमरिंग हो रहा है, मतलब प्रेशरिंग हो रहा है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूजन वेल्डिंग विथ प्रेशर, मतलब मेटल को फ्यूज करना है, उसके साथ प्रेशर करना है। तो ये कभी भी ये क्वेश्चन आता है फोर्ज वेल्डिंग का, तो ये स्टोरी याद रखना है, कभी भी ये आपको गलत नहीं होगा। ओके, हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, द स्लोप एंड रोटेशन एंगल फॉर द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ स्क्वायर बार्ड जॉइंट। एक स्क्वायर बार्ड जॉइंट पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए स्लोप क्या होता है, रोटेशन क्या होता है? ये बहुत ही एक अहम चैप्टर है। मैं अभी इसका आंसर तो बता रहा हूं,
अगर आपको ये चैप्टर लेके कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक स्लॉप एंड रोटेशन के लिए एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा। ओनली स्लॉप एंड रोटेशन के लिए एक 15 मिनट का वीडियो बनाऊँगा मैं। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, तभी मैं बनाऊँगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 डिग्री स्लॉप, 10 डिग्री स्लॉप एंड 0 डिग्री टू 90 डिग्री रोटेशन। रोटेशन 0 से लेकर 90 डिग्री हो सकता है। ये जो प्लेट है ये 0 से लेकर 90 डिग्री हो सकता है, पर इसका जो स्लॉप होगा वो कितना होगा, 10 डिग्री से 10 डिग्री होगा। इसका जो स्लॉप होगा वो होगा 10 डिग्री। स्लॉप अगर 10 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो वो फिर ये हॉराइजेंटल पोजीशन और नहीं रहेगा। ओके, याद कर लेना है, हॉराइजेंटल पोजीशन में स्लॉप एंड रोटेशन कितना होता है, 10 डिग्री स्लॉप है एंड 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक रोटेशन है। लास्ट क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ गैस रेगुलेटर। गैस रेगुलेटर का फंक्शन क्या है? हम लोग का घर में भी एलपीजी का सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर होता है और हमारा गैस ऑयलिंग प्लांट पे तो रेगुलेटर होता ही है। तो ये रेगुलेटर का जो फंक्शन होता है ये होता है हमारा वर्किंग प्रेशर सेट करना, वर्किंग प्रेशर सेट करना। ये रेगुलेटर है, ये जो घड़ी है, ये घड़ी क्या बताएगा आपको, सिलेंडर में कितना प्रेशर है वो बताएगा। और एक दूसरा घड़ी है वो क्या बताएगा आपको, आपका वर्किंग प्रेशर बताएगा। तो इसका काम क्या है, वर्किंग प्रेशर सेट करना होता है इनका काम। ये रेगुलेटर का काम ही होता है वर्किंग प्रेशर सेट करना। आई होप कि आपको ये 30 क्वेश्चन याद हो गया, 30 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आप कोई भी एग्जाम में जाओ आपको गलत नहीं होगा, आपको कभी भी गलत होने का चांसेस नहीं है अगर मेरा ये वीडियो देख लिया तो आप लोग नेक्स्ट संडे के लिए प्रिपेयर हो जाइए, यानी टुमारो के लिए प्रिपेयर हो जाइए। फिर 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का एग्ज़ाम है। फिर क्वेश्चन मेरा रेडी है, अगर आप लोग रेडी है तो 10 बजे में ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मिल जाएगा और एग्ज़ाम दीजिए और आपका सेल्फ एवेल्यूशन कीजिए कि मैं कितना आंसर कर पा रहा हूँ। मैं आपको ईमेल में उसका आंसर शीट भी जाएगा, आप जो आंसर करेंगे उसका आंसर शीट भी आपको ईमेल में जाएगा। सो आप देख सकते हैं आपका गलती कहाँ हो रहा है, उसको लेकर, वो डाउट को लेकर आप क्यों गलती किया, अगर उसको निकल लिया तो आपको आगे में कोई एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइबर कीजिए। अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा तभी मैं चैनल को ग्रो कर पाऊँगा, आगे लेके जा पाऊँगा और अच्छा वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। वेल्डिंग में बहुत सारा चीज़ है जो आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको मेरा चैनल को आगे बढ़ाना है। ओके, थैंक यू।